अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज मेरी वीडियो बनाने का जो मकसद है वो मेनली मकसद ये है कि आप लोगों को थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी जाए और थोड़ी बहुत गाइडलाइंस दी जाए मेरी पेंसिल से और मेरी वीडियो के टाइटल से। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं इन्फॉर्मेशन किस बारे में देने लगी हूँ। स्पेशली उन बच्चों के लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि जिन्होंने FSC प्री मेडिकल की ताज़ी और जो MD कैट से बच्चे ज़रा समझ तो गए होंगे। तो ये वाली जो वीडियो है वो स्पेशली उन बच्चों के लिए है। पाकिस्तान में स्टडी का सीन कुछ इस तरीके का है कि आप लोगों को जज किया जाता है किस तरीके से। आप MBBS स्टूडेंट हो तो आप डॉक्टर बन रहे हो, आप DVM हो तो डॉक्टर बन रहे हो, या BDS हो तो डॉक्टर बन रहे हो। इन तीन के अलावा आप लोगों को डॉक्टर नहीं हो। मतलब सोसाइटी को पता ही नहीं है। वो आप लोगों को एक केज में आपको कैद कर देते हैं कि यार आप MD गेट क्लियर करो, आप MBBS करोगे तो आप डॉक्टर हो, अदरवाइज आप डॉक्टर ही नहीं हो। आप डॉक्टर नहीं हो तो आप पैसे नहीं कमाओगे, आप डॉक्टर नहीं हो तो आपका रिश्ता नहीं होगा, आप डॉक्टर नहीं हो तो आपके साथ ये नहीं होगा, आप डॉक्टर नहीं हो तो आपके साथ ये भी नहीं होगा। कि मतलब सोसाइटीज़ ने ना काफ़ी ज़्यादा ऐसे क्राइटेरिया सेट कर दिया जिन पे हम अगर पूरे नहीं उतरेंगे तो हम डॉक्टर नहीं कहलाएंगे। क्यों भाई? जब हमारे पास इतनी ज़्यादा फील्ड्स हैं, DPT है, DVM है, BDS है, तो हम क्यों MBBS के पीछे भागें? MBBS का क्राइटेरिया जो है, मैं MBBS वालों को बिल्कुल भी क्रिटिसाइज़ नहीं यहाँ करी कि MBBS ऐसे है, MBBS वैसे है। ऑन द अदर साइड मैं ये ज़रूर कहने की कोशिश करी हूँ कि अगर आप MBBS की ट्राई में फेल हो जाते हैं, एक दफ़ा ट्राई होती हैं, 2 दफ़ा होते हैं, तो प्लीज़ अपनी होप्स को इधर उधर ना करें कि आप लोग बिल्कुल नाउम्मीद हो जाएं कि भाई नहीं तो ना सही। देर इज़ ऑल्सो सो मैनी फील्ड्स जो कि मेडिकल के रिलेटेड है। अब DPT है, जैसे हमारी फील्ड DPT है। मैंने क्यों फील्ड DPT चूज़ की? लेट मी टेल यू अ स्टोरी जो मेरे साथ हुआ। मैं प्री मेडिकल स्टूडेंट थी FSC में, तो मुझे भी इस तरीके से सोसाइटी के प्रेशर में आके यही कहा गया कि मैंने यही सीखा कि भाई MD कैट में क्लियर करूँगी, MBBS करूँगी तो मैं डॉक्टर कहलाऊँगी। लेकिन नहीं, टाइम से मैं इन चीज़ों से निकल गई, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट में अगर MD कैट क्लियर नहीं कर पाई, अब ज़रूरी नहीं है हर बच्चा MD कैट क्लियर करें, बिकॉज अबाउट 1 लाख स्टूडेंट जो है 1 ईयर में ट्राई करते हैं, जिसमें सिर्फ हंड्रेड्स में या मे बी इन नंबर्स जो पास आउट होते हैं। और पास आउट होने में अब वो 1 लाख स्टूडेंट क्या करें? जो 90,000 स्टूडेंट रह गए वो क्या करें? वो अब कहीं और तो नहीं जा सकता ना। अब उनके लिए जो फील्ड्स हैं वो आगे भी आ गई हैं। DPT आ गया है, DPT है, BEMS है, MNT है, OGT है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ फील्ड्स। आप मेडिकल को एक जगह बाउंड नहीं कर सकते कि ये MBBS तक महदूद है। महदूद नहीं है, वो बहुत वास्ट स्पेस है मेडिकल फील्ड में। आप किसी भी फील्ड में जाए, लेकिन DPT जो है इस टाइम कंप्लीट प्रोफेशन जा रहा है। अगर आपका पेशेंट एक्सपोजर अच्छा है अकॉर्डिंग टू DPT स्टूडेंट, मैं DPT के बारे में बात कर रही हूँ। अगर आपका पेशेंट एक्सपोजर अच्छा है, आपकी क्लिनिकल अच्छा है, आपको ये पता है कि आपने पेशेंट को ट्रीट कैसे करना है, आपकी हैंड्स ऑन अच्छा है, तो आप एक डॉक्टर हैं। कौन कहेगा कि आप डॉक्टर नहीं हैं? अगर आप पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, उसको सेहत याब कर रहे हैं, तो आप एक डॉक्टर हैं। आप उस सोसाइटी के उस बनाए हुए तो सोसाइटी की बातों को एक साइड पे करें और कदम बढ़ाएं, क्योंकि जो कदम बढ़ाएगा तरक्की उसी को मिलेगी। जो ये सोचेगा कि यहाँ वाला क्या कहेगा या यहाँ वाला क्या कहेगा, वो तरक्की नहीं कर सकता। सिंपल सी बात है भाई, वो तरक्की नहीं कर सकता। तो अब जो मेरा मकसद है, मैं वैसे बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ, तो उस चीज़ को इग्नोर करना है। आप लोगों ने इग्नोर ज़्यादा नहीं करना, ना स्किप करना है। स्किप करोगे तो आप लोगों की इन्फॉर्मेशन रह जाएगी। तो जी अब जो मैं बताने लगी थी वो ये था कि पंजाब में जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ DPT करवाती हैं, उसमें सबसे पहली बात है कि कुछ चार्टर्ड यूनिवर्सिटी होती है और कुछ एफिलेटेड होती हैं। एफिलेटेड जो होती हैं वो गवर्नमेंट से लिंक करके उनकी डिग्री देती है, उनकी डिग्री प्रोवाइड करती है, लेकिन पढ़ाती खुद है। वो कुछ इस तरीके का सीन होता है। लेकिन जो एक्चुअल में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें सबसे पहले आ जाता है KE, उसके बाद आ जाता है JC यूनिवर्सिटी। अब JC यूनिवर्सिटी मेन कैंपस जो फैसलाबाद के और कुछ जो लाहौर के और लिया कैंपस, ये 3 कैंपसेस DPT ऑफर कर रहे हैं। उसके बाद आ जाता है सरगोदा यूनिवर्सिटी आ जाता है। सरगोदा यूनिवर्सिटी के बाद रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी आ जाती है। उसके बाद आ जाते जी उसके बाद आ जाते, वैसे मैंने ये पूरी लिस्ट बनाई हुई थी लेकिन क्या कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते जी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाली यूनिवर्सिटी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी आ जाते, इस्लामाबाद में है। और आगे आ जाते हैं, बस यही आता है, कायद आज़म मेडिकल यूनिवर्सिटी आ जाती है। अब ये वाली जो चंद यूनिवर्सिटी है, मैं आप लोगों को लिस्ट मैंने यहाँ पे लगा दी है, वो आप लोग देख लीजिएगा। वो वाली
ये तमाम यूनिवर्सिटी डीपीटी ऑफर कर रही हैं और डीपीटी का जो फर्दर स्कोप ये है कि अगर आप 5 डिग्री प्रोग्राम कर लेते हैं, इसके ड्यूरेशन में आपको इंटर्नशिप करना ज़रूरी है, क्योंकि आपका ज़रा हैंड्स ऑन होगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आपको ये बात नहीं बताते, टीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा ये बात नहीं आप लोग को गाइड करते कि आपके लिए इंटर्नशिप कितनी इंपॉर्टेंट है। आप इंटर्नशिप करोगे, आपका पेशेंट के साथ एक्सपोजर बढ़ेगा, आपको पता चलेगा किस तरीके से पेशेंट को डील करना है, उनसे बात कैसे करनी है, सब कुछ पता चलेगा। इनफैक्ट आपको कुछ अगर अच्छे डॉक्टर्स मिल गए, अच्छे गाइडलाइंस देने वाले आपको इंचार्ज मिल गए, तो आपको हैंड जोन पे भी आ जाएगा। क्योंकि डीपीटी जो मेनली है वो थेरेपी है। आपके हाथों में जादू होना चाहिए, आपकी उंगलियों में जादू होना चाहिए। एक मेरे टीचर थे, वो मुझे कहते थे आपकी उंगलियों में जादू होना चाहिए। तो आप किसी को हाथ लगाओ और उसकी दर्द खत्म हो जानी चाहिए, ये वाला आपका जादू है। अब डीपीटी आपको मेडिसिन से हट के हाथों का जादू सिखाता है। मेडिसिन से तो सारे ठीक हो जाते हैं, मज़ा तब है जब आप हाथों के साथ ठीक करें। मेडिसिन के साथ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, हाथों के साथ साइड इफ़ेक्ट नहीं होते भाई। तो अब मैं आप लोगों को ये बात बता चुकी हूँ कि हैंड्स ऑन भी अच्छा होना चाहिए, पेशेंट के साथ एक्सपोजर भी अच्छा होना चाहिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो टीचर्स हैं या कुछ आपके सीनियर्स हैं वो ये बात नहीं बताते। अब सेकेंडली जो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ सोची हुई थी कि मैं आप लोगों को बताऊँगी वो ये है कि 5 ईयर डिग्री करने के बाद आप एक कंप्लीट डॉक्टर हो जाते हो। आपके पास मास्टर करने का, आपके पास स्पेशलाइजेशन करने का मौका होता है, आप अवेल करो उसको। लेकिन एक 5 साल की डिग्री करने के बाद आप एक प्रॉपर डॉक्टर हो जाते हो। इससे आपको ये फ़ायदा होता है कि इससे आप 5 साल बाद अपना क्लिनिक सेटअप कर सकते हो। आप 5 साल बाद कहीं जॉब में आपको मिल सकती है, आसानी से जॉब मिल सकती है। आपको कोई ये अंडर एस्टिमेट नहीं करेगा कि भाई आपके पास स्पेशलाइजेशन नहीं है, आपके पास ये नहीं है, आपके पास वो नहीं है। आप कंप्लीट डॉक्टर होते हो 5 ईयर्स के बाद। आप पेशेंट को डील करना सीख चुके होते हो, पेशेंट को ठीक करना सीख चुके होते हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटर्नशिप्स करो ताकि आप लोगों को पता हो। और ये बात मैं आप लोगों को बार बार बता रही हूँ कि अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आप लोगों को बता दूं कि जीसी में एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं और जो बच्चा क्राइटेरिया पे लाइक करेगा, उनका क्राइटेरिया होता है 92%। और 92% पे जो बच्चा लाइक करेगा वो डीपीटी में एडमिशन ले सकता है, मॉर्निंग में एडमिशन ले सकता है। बिलो देन 92, 90, 91, 89 आपको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन आप देख लें, वहाँ पे आप जीसी की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे जाके देखें। इवनिंग में मॉर्निंग में भी एडमिशन होते हैं, इवनिंग में भी एडमिशन होते हैं। आप देख लें वहाँ पे आपको एडमिशन मॉर्निंग में चाहिए, आपको एडमिशन इवनिंग में चाहिए। आपको जिस तरह से आप कंफर्टेबल हैं, आपको उस तरीके से आपको एडमिशन मिल जाएगा। आप लोग ये बिल्कुल भी ना सोचिएगा कि हम MD-CAT में हमारे मार्क्स नहीं आए, हमारे मार्क्स FSC में अच्छे थे तो हमें एडमिशन नहीं मिलेगा, ये वो ऐसा कोई सीन नहीं है। आप लोग चिल करें, ईजी रहें, कोई टेंशन नहीं है। डीपीटी करें, डीपीटी को प्रमोट करें। एंड मेरी भी यही स्टोरी थी कि मैं डीपीटी में कैसे आई। तो सारी स्टोरी बताने का मकसद और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने का मकसद ये था कि ये इन्फॉर्मेशन मुझे किसी ने भी नहीं दी थी, तो मैं भी बहुत ज़्यादा जलील हुई थी, ख्वार हुई थी। आप लोगों को सुना रही हूँ मैं, हालांकि कोई जलील ख्वार नहीं हुई थी। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेरे पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ थी जिसकी वजह से मुझे जलील ख्वार नहीं होना पड़ा। एंड थैंक्स टू माई मदर जिन्होंने मेरे लिए इतना ईज़ कर दिया कि मैं घर बैठे मेरा एडमिशन हुआ है और सब कुछ। मैं अपनी स्टोरी भी सुना रही हूँ, जबकि अपनी कोई ऐसी स्टोरीज नहीं सुनाता, लेकिन मैं सुना रही हूँ। तो जी उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और स्पेशली उन बच्चों के साथ जो अभी ताज़ा FSC करके आए हैं, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो देखना। तो जी आप लोग अपना ख्याल रखिए, दुआ में मुझे याद रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके जी, खुदा हाफिज़।